क्या पढ़ने वाले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त प्रमुख पुरातात्विक अवशेष। मतलब ये कि जब हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई हुआ था ना, तो उसमें कौन कौन सा अवशेष मिला था। सुना था कभी कि अरे वहाँ खुदाई हुआ था तो बर्तन मिला था, ठीक ना, अंदर भूत रहता था, ठीक ना। तो वही भूत का सामान हम लोग खोजने वाले हैं और जानने वाले हैं, ठीक है। और कौन सा मेथड से? ब्रेन मैपिंग से। और ब्रेन मैपिंग क्या कहता है? ऐसा चीज हम आपको बताएंगे जो आपको जिंदगी से क्या होगा, रिलेटेड होगा, ठीक है। आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या है, गोदीवाड़ा। और गोदीवाड़ा का आंसर क्या होगा? इसको ये कैसे याद करेंगे? ब्रेन मैपिंग से। तो यहाँ पे एक वर्ड है हमारा गोदी। क्या है? गोदी। और अभी जस्ट हम आपको बताएं कि किसी चीज को अगर आपको उठाना पड़े तो कब उठाते हैं? जब वो लोथ होता है। क्या होता है? लोथ। समझता है ना, जो चलने फिरने में असमर्थ होगा। यानी गोदी उठाने का काम कौन करेगा? लोथ, ठीक है ना। यानी लोथ होगा तब हमको क्या करना पड़ेगा? गोदी उठाना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ ध्यान से सबको देखिए, दूसरा क्वेश्चन है R37। क्या है? R37 कब्रिस्तान है। अब इसका आंसर क्या है? हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा। कब्रिस्तान गया है कभी? नहीं। चलिए कोई बात नहीं। कब्रिस्तान में क्या होता है? लाश जलाया जाता है, उसका राख बचता है, ठीक ना। अच्छा ये बताओ जरा, अगर नहीं गया तो कोई बात नहीं। अच्छा, होलिका दहन में गया है, उसका राख लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? और राख जब लगाते हैं तो राख कहाँ से आया है? तो वहां पे भी कब्रिस्ताने हैं, है ना। कब्रिस्तान है ना, तो होलिका दहन का मतलब क्या? कब्रिस्तान है। और कब्रिस्तान में क्या मिलता है? राख। और राख लगाने से पहले हम लोग क्या बोलते हैं? हड़ा हड़ा महादेव बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? राख लगाया है होली वाला, क्या बोलते हैं? हड़ा हड़ा महादेव। तो यहाँ देखो, हड़ा हड़ा महादेव का मतलब क्या? हड़प्पा। तो याद आएगा आपको, कब्रिस्तान से क्या मिलता है? राख। कब्रिस्तान से क्या मिलता है? राख। और राख क्या करेंगे? लगाने से पहले क्या करेंगे हम लोग? हड़ा हड़ा महादेव करके क्या करेंगे? लगाएंगे। यानी ये क्या हो जाएगा? हड़प्पा। अब ध्यान से कि आटा चक्की। आटा चक्की क्या है आंसर? कैसे याद करेंगे? अब ध्यान देखिए, जो आटा गूंथते हैं उन्हीं को पता होगा कि अगर आटा को अगर हम गूंथ देंगे तो लोथ हो जाता है, नहीं हो जाता है? लप्पर लप्पर करता है कि नहीं होता है? तो वही चीज है यहाँ पे देखिए, आटा चक्की क्या हो गया? लोथ। आटा गूंथने पे क्या हो जाता है? लोथ हो जाता है। क्या हो जाता है? लोथ से क्या हो जाएगा? लोथ। अब यहाँ पे सब कोई देखिए जरा सा, अगला है यहाँ पे काली मिट्टी। ये तो इसी में आंसर है। काली से काली हो जाएगा, काली से क्या हो जाएगा? काली बंधन। अच्छा ये बताओ जरा सा, चूड़ी यहाँ पे किसका है? मिट्टी का। काली मिट्टी का चूड़ी, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? अच्छा, चूड़ी का अंग्रेजी क्या होता है कि नहीं? इसमें बोल रहे हैं ना कि क्वेश्चन में आंसर है, बस पकड़ने का खाली नजरिया होना चाहिए, ठीक ना। अब बताओ चूड़ी का अंग्रेजी क्या होगा? बैंगन, है ना। बैंगन याद रखिए। ऐसे बैंगन होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैंगन। क्या हो जाएगा? और काली से क्या हो जाएगा? काली। आंसर याद हुआ? अच्छा अब यहाँ ध्यान से देखो, जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया का चित्र, ठीक है। अब बताओ, चोंच को हम लोग लोल नहीं कहते हैं। चोंच को क्या बोलते हैं? और यहाँ पे लोल नहीं है। चोंच को क्या बोलते हैं? लोल। और लोल से क्या हो जाएगा? लोल। चोंच को क्या बोलते हैं? अब यहाँ देखो, जार पर चोंच पर मछली दबाए, जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया का चित्र कहाँ पे होगा? तो चोंच से क्या हो जाएगा? लोल। और लोल से क्या हो जाएगा? लोथर। क्लियर है? अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कैसे होगा? अब तो रिलेट करो जरा सा। इसका आंसर चनहुदड़ो है कि नहीं है? अब बताओ जरा सा, अगर पीछा करना का मतलब दौड़ना नहीं होता है जी, बोलो जल्दी से। यहाँ पे देखो, ईंट पर बिल्ली का पीछा कर रहा है, तो बताओ पैदल चल के थोड़ी कर रहा होगा, दौड़ करके कर रहा होगा। और यहाँ पे क्या है? दौड़। चनहुदड़ो दौड़ रहा है ना। और दौड़ना कहाँ है? चनहुदड़ो पे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है? पुजारी की प्रशस्त मूर्ति। पुजारी क्या है? प्रशस्त मूर्ति। कैसे याद होगा? अब देखो, रियल में जो पुजारी होता है ना, देखो सब कोई, रियल में जो पुजारी होता है, देखिए पुजारी जो रियल में पुजारी होता है उसका मोह माया क्या कर देता है? त्याग देता है, नहीं तब तो पुजारी कहलाता है। अब देखो यहाँ से, मोह माया का मतलब क्या? मोहनजोदड़ो। पुजारी कैसे बनेगा? रियल में जो पुजारी होगा वो कैसे बनेगा? जो मोह माया त्याग देगा। अब मोह माया से क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। क्लियर हुआ? अब ध्यान देखिए, कांसे की नृत्य मुद्रा कर दे। अच्छा, कांसे की नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की मूर्ति। क्या है? कांसे की नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की मूर्ति। अब बताओ इसको कैसे याद करेंगे? कोई बताएगा? देखो याद हो जाएगा तुरंत भन भर में। अगर आपको स्त्री डांस करते हुए नजर आ जाए तो आपको मन मोह लेगा कि नहीं लेगा? बोलो जल्दी से। आप लोग डांस प्रोग्राम देखने जाते हैं ना, कितना उत्सुकता से देखते हैं। तो यहाँ देखिए, तो जैसा नृत्य कर रही है वो भी कौन कर रही है? स्त्री। तो क्या हो जाएगा? मन मोह लेगी। अब मन मोहना का मतलब क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। है ना आंसर इसी में? खाली देखना है बाबू, खाली देखना है।
ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, दो ठो और है। तांबा का रथ क्या है? तांबा का रथ। तांबा का रथ कभी देखा है? बोलो जल्दी से, तांबा का रथ कभी देखा है? नहीं देखे। लोहा का देखे हैं और लकड़ी का देखे हैं। लेकिन अगर आप तांबा के रथ देखिएगा तो यार ये बहुत मजबूत होगा, होगा ना। लकड़ी का रहेगा तो कमजोर होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ ध्यान से देखो, तांबा का रथ बनाया है, इसका मतलब उसमें दम होगा कि नहीं होगा? तांबा का रथ क्यों बनाया? क्योंकि उसमें क्या है? दम्बा, दम्बा, दैमाबा। तांबा का रथ में क्या? दम्बा। अच्छा अब देखो ध्यान से सब कुछ, युगल सावधान। युगल क्या है? अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिसको उठाना पड़े वो क्या होगा? लोथ। 100 उठा के ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? यहाँ पे देखो युगल सावधान। सावधान समझते हैं ना? कब्र, कब्र जिसको बोलते हैं। और युगल का मतलब जोड़ी, प्रेमी प्रेमिका का जोड़ी यहाँ पर है। और क्या है? सावधान। उसको उठा के लेके गया होगा, और उठाने का चीज क्या होता है? लोथ होता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ जाओ, अगर क्लियर हुआ तो जवाब दो जल्दी से एकदम। बताओ, जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया का चित्र क्या होगा? आंसर कैसे? आपको बताए थे, चोंच से क्या होगा? चोंच किसको बोलते हैं? लोल को। आंसर क्या हो जाएगा? आटा चक्की क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? गोदी बाड़ा क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? अच्छा, काली मिट्टी की चूड़ी क्या होगा? काली बंगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। कांसे की नृत्य मुद्रा करने वाली स्त्री की मूर्ति क्या होगा? मौजूदा होगा ना। अब क्या बताए थे कि नृत्य करते हुए क्या है? महिला है। तो क्या करेगी? मन मोह लेगी। मोहन जो दो। अब यहाँ देखो, तांबा का रथ में क्या था? दम था। तांबा के रथ में क्या था? क्या हो जाएगा? दैमाबाद। अब ध्यान देखिए, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए, पीछा करते कुत्ते के पंजे का निशान क्या होगा? पीछा किसको बोलते हैं? दौड़ना का, ठीक ना। अब पुजारी कैसे बना था? मोह माया त्याग करके। ऐसा क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। क्लियर हुआ? युगल सावधान बताओ क्या होगा? लोकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए आगे क्या है। बोल रहा है कि हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के क्या है? 10 चिन्हों का शिलालेख। अब देखो जरा इसको कैसे याद किया जाए, रिलेट करो जिंदगी से। कैसे रिलेट होगा? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला शिलालेख। शिलालेख का मतलब समझते हैं? पत्थर। अब पत्थर कौन उठा सकता है? वीर लोग उठाएगा कि नहीं उठाएगा? बताओ, यहाँ पे देखो बीरा है कि नहीं है? अब ध्यान से सबको देखो, ऐसा पत्थर है जो क्या है? बड़ा आकार का है। बड़ा आकार उठाने का काम किसको होगा? वीर को, ठीक ना। और 10 चिन्ह वाला पत्थर है, आकर्षक है, तो उसको उठा के तो लेकर के जाएगा ये, ठीक ना। और उठाने का काम किसको है? वीर व्यक्ति को। तो क्या हो जाएगा? धौलाधीरा। अब यहाँ ध्यान सबको देखिएगा, इसको कैसे याद करते हैं? विशाल अष्टानागार एवं क्या? अनागार। कैसे याद होगा? अष्टानागार का मतलब समझते हैं? बोलो ना, स्विमिंग पूल आजकल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अगर हम आपको अपना घर में लेकर के जाएंगे, अब पहली बार स्विमिंग पूल देखिएगा तो आपको कैसा लगेगा कि अरे सर जी क्या जरूरत है, एकदम कैसा बनाए हैं सर जी, ठीक है। एकदम मन मोह लेंगे। क्या कर लेंगे हम? देख करके अंदर से क्या हो जाएगा? मन खुश हो जाएगा। अब मन खुश का मतलब क्या? मन। और यही नहीं, आप अष्टानागार दिखाएंगे, उसके बाद अन्नागार का मतलब अन्न रखने का भंडार आपको दिखाएंगे, तो और क्या हो जाएगा? मन मोह लेंगे। क्या हो जाएंगे? मन मोह लेंगे। अब मन मोहना का मतलब क्या होता है? अब यहाँ ध्यान से देखिए सब कोई, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति क्या हो जाएगा? आंसर बनाओ। कैसे होगा? ध्यान सबको देखिए, पक्की मिट्टी, हल देखा है? हल किसान के पास होता है। अच्छा, किसका होता है? लकड़ी का होता है। और उसमें फार होता है किसका? लोहा का। लेकिन अगर हम आपको बोले कि जा करके हल बना करके लेकर के आओ, और उल्टा पलटा समझ करके तू पक्की मिट्टी का लेकर के आ जाएगा, किसका? बनवा करके। पक्की मिट्टी का क्या करेगा? बनवा करके लेकर के आएगा। तो बनवाना का मतलब क्या होता है? इसी में आंसर है बाबू। देखो, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल। अब बनी हुई हल का मतलब क्या? बनवा ली। बनवा ली। हल बनवाना था लकड़ी का, लेकिन बनवा लिया किसका? मिट्टी का। क्लियर हुआ? हल बनवाना था किसका? लकड़ी का, लेकिन बनवा लिया किसका? तो बनवाली से, बनवा लिया से बनवा ली। अब यहाँ ध्यान देखिए, तांबे का पैमाना। और यहाँ पे ना पैमाना 3 प्रकार का होगा। सबको देखिए जरा सा। अब तीनों को रिलेट करके कैसे याद करेंगे? 3 वो पैमाना है। एक तो है तांबा का, और दूसरा है कांसा का, ठीक ना, और तीसरा है हाथी का। तो हाथी का दांत तो बड़ा बढ़िया है, इसको कोई दिखते नहीं होगा याद होने में। आपको बताए हैं हाथी का दांत खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और, ठीक है। अब कुछ दिखाने का और है तो वो बताओ, लोथ है तब तो दिखा रहा है, क्योंकि उसको अंदर करने का तो ताकत है नहीं। अब यहाँ ध्यान देखिए, हाथी का दांत जो है आगे वाला वो क्या होता है? लोथ होता है, उसका कोई काम नहीं होता है। तो हाथी का दांत क्या हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि हाथी का जो दांत होता है, ठीक ना, वो लोल पर होता है। कहाँ होता है? लोल पर। है कि नहीं है? है ना लोल? इसमें क्या हो जाएगा आंसर? लोथ है।
अब देखो जरा सा, तांबे का पैमाना समझता है, नापने वाला लीटर होता है कि नहीं होता है। अब लीटर तुम देखा होगा लोहा का, कभी कांसा का नहीं देखा होगा और कभी तांबा का नहीं देखा होगा। क्लियर है कि नहीं है। तो एक वर्ड है इसमें मोहन। मोहन क्या करके रखा है, कस के पकड़ ले है। क्या कर ले है, मोहन कस के पकड़ ले है, ठीक ना। किसको, पैमाना को, कि कोई क्या करे उसको कोई हड़पे ना, ठीक ना। अब कैसा तांबा है, कैसा पैमाना है, तांबा का। कैसा तो पैमाना है, तांबा का, कि क्या करे कोई हड़पे ना। अगर लोहा का रहेगा तो सबको छोड़ देगा, लेकिन अगर कांसा का थोड़ा सा उससे महंगा होगा तो लोग क्या कर लेगा, हड़प लेगा। तो पकड़ ले कौन था, मोहन। कैसे पकड़ ले था, कस के। यानी कांसा का पैमाना क्या हो जाएगा, मोहन का, और तांबा का पैमाना क्या हो जाएगा, तो तांबा के पैमाना को कोई हड़पे ना, इसलिए मोहन क्या कर ले, कस के पकड़ ले। क्लियर हुआ ये चीज, बोलो जल्दी से। आ जाओ, और ज्यादा नहीं है। घोड़े की अस्थियां, घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा। अब इसको कैसे याद करेंगे, बोलो जल्दी से। तो घोड़े की अस्थि है, अस्थि का मतलब क्या, हड्डी, 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 ठीक ना। अच्छा, हड्डी अगर होगा तो बताओ, हड्डी से पहले तो घोड़ा जिंदा होगा, बोलो जल्दी से। अस्थि से पहले घोड़ा क्या होगा, जिंदा होगा। अच्छा ये बताओ जरा सा, कि यहाँ पे अस्थि कैसे बना होगा, उसको कोई काट छाट दिया होगा तब तो मरा होगा, मरा होगा तो क्या बना होगा, बोले जल्दी से, अस्थि बना होगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, काट है कि नहीं है, काट दिया, काट दिया, ठीक ना। घोड़ा जिंदा था, काट दिया, काट दिया तो क्या बन गया, अस्थि बन गया। क्लियर है। मर करके क्या बच गया, उसका कंकाल बच गया। क्या बच गया, कंकाल। तो आंसर क्या हो जाएगा, सुरकोटदा, सुरकोटदा, ठीक है ना। अच्छा ये समझो, घोड़ा जो होता है ना, घोड़ा के दो प्रकार होता है, एगो बराती में नाचे वाला, एगो युद्ध में लड़े वाला। क्लियर है। घोड़ा का दो प्रकार, कौन कौन, बराती में नाचे वाला, युद्ध में लड़ने वाला, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देखिए, जो घोड़ा होगा वो लड़ने वाला होगा, और सूरवीर के पास होगा कि नहीं होगा, तब तो इसका अस्थि नजर आया। युद्ध में लड़ा होगा, मरा होगा, ठीक ना, काट छट किया होगा तब क्या हुआ, मरा होगा, मरा होगा तब क्या बना होगा, अस्थि बना होगा। क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, घोड़े की अस्थियां क्या हो जाएगा। अब इसका और भी आसान है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। उन्नत का मतलब बढ़िया जल होता है कि नहीं, उन्नत जल का मतलब कि अच्छा जल। अगर अच्छा जल रहेगा तो उसको पी लेंगे, धो लेंगे, खा लेंगे, नहीं होता है। अब यहाँ देखो उन्नत जल है, तो यहाँ पे देखो तो धो नहीं लिए, अरे बर्तन धोएंगे, कपड़ा धोएंगे, और कुछ जो धोना होगा धो लेना, ठीक है। लेकिन धोएगा कि नहीं धोएगा, अगर गंदा पानी रहेगा तो धोएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है, उन्नत जल। उन्नत जल से क्या किए हम, धो लिए। आंसर क्या हो जाएगा, धोला बीरा, धोला बीरा। अब ध्यान से देखो, घरों में कुएं, घर में कुएं, पहले के जमाना की बात यहाँ चल रहा है, ठीक ना। पहले कुआं जो होता था गांव में एक आध जगह होता था, लेकिन अगर घर में कुआं किसी को देख लेंगे तो उसको क्या हो जाएगा, मन मोह लेगा। देखो यहाँ से, घर में कुआं क्या हुआ, मन मोह लिया। मन मोह लिया कि नहीं लिया। अब यहाँ ध्यान से, जोता हुआ खेत। अब बताओ, अगर हम खेत जोते हैं तो परती रहेगा, बोलो क्या रोपेगा, बोलो ना क्या रोपेगा, बैगन, काला बैगन रोपेंगे। क्या रोपेंगे, काली बैगन रोपेंगे। रोप दिया कि नहीं। अरे जोता हुआ खेत, जोता हुआ खेत अगर आपको नजर आएगा तो उसको परती रखेंगे, तो क्या रोपेंगे, काला बैगन। क्या रोपेंगे, काला बैगन से क्या हो जाएगा। अब ध्यान देखो, ईंटों का अलंकरण, ईंटों का अलंकरण, जैसे ईंट आएगा, ठीक ना, तो क्या आंसर होगा, काली बैगन। कैसे इसको याद रखेंगे। अब ईंट आप देखे होंगे, जब ज्यादा पकता है तो झामा तैयार हो जाता है, और झामा कैसा होता है, काला होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ देखो, ईंटा का अलंकरण, अलंकरण में सजावट होता है, तो टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो खुद से सज जाएगा, लेकिन कैसा होगा, काला होगा। तो क्या हो जाएगा, काली बैंगन। क्लियर हुआ। तो ये था आपका ब्रेन मैपिंग द्वारा आज का टॉपिक, ठीक ना। अगर अच्छा लगेगा तो क्या करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, ठीक है। बताओ, घर में कुआं था तो क्या किया था, मन मोह लिया था। घर में कुआं क्या किया था, आंसर क्या हो जाएगा, उन्नत जल से क्या किया था, धो लिया था, हाथ धो लिया था, हाँ धोला बीरा। क्या किया था, और घोड़े की अस्थियां क्या था, सुरकोटदा। घोड़े की अस्थियां क्या था, सुरकोटदा, मैंने काट छाट करके उसका अस्थि बना था। घोड़ा का जो, अच्छा ऐसे समझो, अगर घोड़ा है, ठीक ना, और उसको हमको पेंटिंग करके बनाना है, अस्थि बनाना है, तो काटे छाट करके नहीं बनाएगा। अगर लकड़ी का बनाना है, घोड़ा का अस्थि मतलब घोड़ा को अगर लकड़ी का बनाना है तो उसको क्या करेंगे, काट छाट के बनाएंगे, तो क्या होगा, सुरकोटदा, ठीक ना। हाथी का दांत बताओ क्या होगा आंसर, हाँ हाथी का दांत कहाँ होता है, लोल पर होता है। कहाँ होता है, आंसर क्या हो जाएगा, लोल पर। अब ईंटों का अलंकरण क्या बताए थे, काली बैंगन कैसे हुआ था कि जब ईंट पकता है तो काला हो जाता है, ईंट पकता है तो क्या हो जाता है। अब जूता हुआ खेत बताओ क्या होगा, कि नहीं होगा। अच्छा इसका आंसर बताइए तो हमको,
बिल्ली का पीछा करते हुए घोड़े के कुत्ते के पंजा का निशान। हाँ ना, आगे बताओ। तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट। ऊपर वाला होगा ना। गोदीवाड़ा कहाँ है? गोदीवाड़ा से क्या मिला है, जल्दी बताओ। कहाँ गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हाथी के दांत का पैमाना बताओ। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल क्या होगा? बनवाली। इसीलिए आंसर है बनवाली। तांबा का पैमाना बताओ। तांबा का पैमाना क्या होगा? तांबा का पैमाना हड़प लिया, अक्कास के पकड़ लिया था कौन? कांसा का पैमाना क्या होगा? हाथी के दांत का पैमाना क्या होगा? घोड़े की असिया क्या होगा? पक्की मिट्टी से बनी हुई हल क्या होगा? विशाला से नगार, और नगर क्या होगा? बताओ आगे। तांबा का रथ क्या होगा? तांबा के रथ में दम था। युगल सावधान क्या होगा? लोथर। हड़प्पा लिपि का अलंकार क्या था? आकार। धोलावीरा नहीं था, धोलावीरा था। क्या था? धोलावीरा था। तो ये था आज का सेशन। ठीक है, समाप्त हुआ। और टॉपिक है अब कल भी तो चाहिए।